सीएम धामी को दी खुली चुनौती। खनन जमीन और शराब पर सरकार को घेरने की कही बात। बोले मेरा प्रहार से धाकड़ होंगे भाकड़। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसलों पर मोहर। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी। योजना के तहत दी जाएगी 2 लाख रुपए की सहायता राशि। देवभूमि में पंचायत चुनाव का रास्ता हुआ साफ। सरकार के बड़े फैसले के बाद 3 बच्चे वाले लोग भी लड़ सकेंगे पंचायती चुनाव। चारधाम यात्रा को लेकर 2 गुटों में बंटी कांग्रेस। हरीश रावत ने चारधाम यात्रा की तारीफ की तो गरिमा दसौनी ने चारधाम यात्रा पर उठाए सवाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बता दें कि आज उत्तराखंड के गूंजी का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। सेना के जवानों और अधिकारियों से बातचीत करेंगे नड्डा। आदि कैलाश के दर्शन और पूजन भी करेंगे जेपी नड्डा। तो ये आज की खबर, जहां जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, सेना के जवानों और अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। आदि कैलाश के दर्शन और पूजन में भी सम्मिलित होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा का संचालन भी किया जा रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, उसको लेकर के भी जानकारियां लेंगे अधिकारियों से और तमाम सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर रखेंगे। उत्तराखंड में सरकारी विभाग के गजब हाल हैं। लोहाघाट में इंजीनियर की सेवा पुस्तिका गायब हो गई। पीडब्ल्यूडी की तरफ से एफआईआर नहीं की गई। अधिकारियों कर्मचारियों से 2 मुट्ठी चावल मंगवाए गए। चावल मंदिर में डालने की बात कही गई। मंदिर के देवता से न्याय की उम्मीद जताई गई। आदिशासी अभियंता का पत्र वायरल हो रहा है। तो क्या भगवान के भरोसे अब विभाग चलेगा? बता दें कि वहां पर लोगों से चावल मंगवाए गए और चावल मंदिर में डालने की बात कही गई। ये पत्र वायरल हो रहा है। मंदिर के देवता से न्याय की गुहार लगाई गई, उम्मीद जताई गई। आदिशासी अभियंता का ये पत्र वायरल हो रहा है और उसके बाद बड़ा सवाल, क्या भगवान भरोसे अब चलेंगे विभाग? उत्तराखंड में सरकारी विभाग के हाल बेहाल है। लोहाघाट में इंजीनियर की सेवा पुस्तिका गायब हो गई, जिसके बाद ना ही एफआईआर दर्ज की गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई। साथ ही ये पत्र लिखकर ये कहा गया कि आप लोग 1 मुट्ठी चावल लेके आइए, देवता को चढ़ाइए, उन्हें प्रसन्न करिए और उनसे न्याय की उम्मीद करिए। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस तरीके से विभाग चलेंगे सरकारी? क्या भगवान के भरोसे विभाग चलेंगे? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर बड़ा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि सोशल मीडिया में धाकड़ धामी फेसबुक पेज से उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन जवाब में उन्होंने खनन जमीन से लेकर शराब के मामलों को उठाना शुरू कर दिया तो सभी धाकड़ भाकड़ बनकर रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। हरीश रावत हुए सीएम धामी पर हमलावर। मैंने किया प्रहार तो धाकड़ होंगे भाकड़। हरदा ने मुख्यमंत्री को दी खुली चुनौती। खनन जमीन शराब पर सरकार घिरेगी। बीजेपी पर 2 महाझूठ बोलने के आरोप लगाकर हमलावर पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अब सीएम पुष्कर सिंह धामी पर सीधा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि सोशल मीडिया में धाकड़ धामी फेसबुक पेज से उनके ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे पर छुट्टी का झूठ अभी भी फैलाया जा रहा है। हरदा ने कहा है कि अगर जवाब में उन्होंने राज्य में खनन, जमीन और शराब के मामले खोलने शुरू कर दिए तो जितने भी धाकड़ हैं वो भाकड़ बनकर रह जाएंगे। हरीश रावत ने कहा कि धाकड़ वो नहीं होता है जो कायर होता है, बल्कि वो होता है जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। वहीं हरीश रावत के हमले पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैंने धाकड़ धामी पर प्रहार प्रारंभ कर दिया। बजरी बालू से लेकर के शराब तक, जमीनों से लेकर के कहां कहां तक पहुंचोगे। और यदि इस सब पर मैंने रोज एक ट्वीट और एक वीडियो बना करके डालनी शुरू कर दी तो कुछ भी होगा
कितने धाकड़ हों भाजपा के अंदर, सब धाकड़ जो है केवल भाकड़ बन करके रह जाएंगे और वो भी भाकड़। उत्तराखंड कांग्रेस के लोगों ने भी माननीय हरीश रावत जी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। इसीलिए लाइमलाइट पाने के लिए हरीश रावत जी प्रदेश के मुखिया, युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी पे हमला करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे की छुट्टी का वादा करने के आरोप को झूठ बताकर हरीश रावत न्याय यात्रा निकालकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में धाकड़ धामी पेज से हो रहे हमलों के खिलाफ हरदा के तेवर और आक्रामक हो गए हैं। देखना होगा कि आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हरीश रावत अपने तरकश से कौन से तीर निकालते हैं, जिनके निशाने से वो धाकड़ को भाकड़ बनाने की चुनौती दे रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां केदार घाट पर कुछ बच्चे भागीरथी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, जहां नदी के तेज बहाव में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात महिला कर्मचारी पूजा द्वारा फुटेज देखकर तत्परता दिखाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से तुरंत कोतवाली उत्तरकाशी को सूचित करवाया गया। कोतवाली उत्तरकाशी से चीता पुलिस ने मौके पर जाकर बच्चों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला और दोबारा ऐसा जोखिम भरा कार्य नहीं करने के लिए समझाकर बच्चों को वापस घर भेजा। ऑपरेशन सिंदूर से सेना की आतंकवाद के खिलाफ की गई निर्णायक और साहसी कार्रवाई को नमन करते हुए कोटद्वार में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आयोजित हुई। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। यात्रा में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी और मेयर शैलेंद्र रावत भी शामिल रहे। इस दौरान सड़कों पर देश प्रेम में ओतप्रोत जन सैलाब देखने को मिला। वहीं केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज को मंजूरी दी है, जो 2023 की शुरुआत से गंभीर भूमि धंसाव से जूझ रहा है। जोशीमठ की कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार ने 292 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी। वहीं इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो राशि के द्वारा दी गई है उससे सबसे पहले चकबंदी होगी। इसी के साथ जहां पर भू धंसाव हो रहा है उसको रोकने के लिए सुरक्षा दीवार बनेगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो स्कूल और मकान ध्वस्त हुए हैं उनको भी बनाया जाएगा, साथ ही सीवरेज के पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। खबर टिहरी से है, जहां विधायक किशोर उपाध्याय ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। विधायक ने कहा कि अस्पताल में जो कमियां होंगी उसको जल्द दूर किया जाएगा। टिहरी विधायक ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बंद होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। हॉस्पिटल में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और जब करीबन 2 साल पहले यहाँ से जब पीपी मोड से हटा था तो उस समय काफ़ी डेफिशिएंसीज हमने देखी थी डॉक्टर्स में, स्टाफ में, इक्विपमेंट्स में। लेकिन राज्य सरकार द्वारा सफिशिएंट यहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। सपोर्टिंग स्टाफ हमारे पास पूर्ण हो चुका है। इवन स्पेशलिस्ट भी एक को छोड़कर हमारे सभी यहाँ पर हैं और जो डिलीवरी काउंट है यहाँ पर वो बढ़ रहा है। इवन यहाँ पर सर्जरीज, कठिन ऑपरेशंस भी अब किए जा रहे हैं और साथ ही जो अन्य सुविधाएँ हैं जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, जो हमारा आईसीयू है या फिर सीटी स्कैन है आदि, वो भी हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे पूरी तरह चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और साथ ही ये स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर मरीज़ आ रहा है या उनके परिवारजन आ रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उनको पूरी सुख सुविधा दी जाए और वो भी अगर अननेसेसरी रेफर ना किया जाए आगे। अगर यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं, तो जो भी इलाज किया जाना हो यहीं पर किया जाए। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में महिला अस्पताल में फैली बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में महिला और पुरुष अस्पताल दोनों की स्थिति सही नहीं है। जिला अस्पताल में आखिरी समय पर मरीजों को देहरादून रेफर किया जाता है, जिसके कारण कई महिलाओं के प्रसव रास्ते में हो जाते हैं और महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में जनपद की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। 12 तारीख को उसने वहाँ पे एडमिट करवाया था, डॉक्टरों ने, उसे दर्द हुआ था क्योंकि प्रसव होने वाला था, उसको एडमिट करवा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टरों ने अगले दिन 13 तारीख को उससे बताया कि भाई तेरा दर्द नहीं हो रहा है,
तो आप घर से जा सकते हैं और आपको अभी टाइम लगेगा डिलीवरी में। ठीक उसके आधे घंटे बाद उसको दर्द होना शुरू होता है। उसके बाद दर्द होने के बाद क्या होता है कि फिर वो उसका बच्चे मतलब उसके उसी दिन 9 बजे उसे उसका बच्चा हो जाता है। और उसके बाद जो डॉक्टर कोई भी डॉक्टर उसे देखता नहीं है और जो डॉक्टर जो जितने भी गायनोलॉजिस्ट वहाँ पे थे वो सारे सोने चले गए और नर्स के द्वारा उसे कोई गलत इंजेक्शन लगाया गया जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है। और उस टाइम जो भी डॉक्टर बुलाने पे देखा गया कि डॉक्टर जो है वहाँ पे सारे सो रखे थे और वो जो मेन डॉक्टर वहाँ पे है वो तब आ रही है जब डेथ होने के एक घंटे के बाद वो वहाँ पे आ रही है। अब इस बात को जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले जिला अस्पताल के अंदर जो महिला अस्पताल है उसमें क्या घटना हुई है। हमारी बहन सीमा देवी जो हैं उनके साथ उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो जाना, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जिन लोगों ने इसमें कोताही बरतने का काम किया है हमने मांग की है कि इस तरह जांच करके जिन्होंने गलत कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये 12 तारीख को जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी मतलब डिलीवरी के लिए। उसके बाद ये 13 तारीख इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा भी उसका स्वस्थ था, खुद भी वो ठीक थी, लेकिन जो है सडनली जो है मरीज़ की जो है हालत ख़राब होने लगी। और उसके बाद ये इनके द्वारा बताया गया तो काफ़ी प्रयास के बाद उसको बचाया नहीं जा सका। तो जिसमें प्रथम दृष्टया जो है हमारी जो गायनोलॉजिस्ट है उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है एमनोटिव फ्लूइड एम्बोलिज्म का जो केस लग रहा है। बाकी ये लोग आए थे, शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे हमको कई प्रकार की जो है दिक्कतें हो रही है, कोई ड्यूटी समय नहीं था। तो जो भी प्रकरण थे तो सबकी जो जांच की जाएगी, क्योंकि रोटेशन की ड्यूटी थी, किस ड्यूटी में थी, क्या था, वो पूरा विस्तार से इसकी ये जो है जांच करके उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर क्या मामला था, किसकी गलती से हुआ था। अल्मोड़ा पहुंचे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कलेक्ट्रेट में एनएच के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाईपास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, अल्मोड़ा कार डेंजर जोन की ट्रीटमेंट का काम प्रगति पर है। उसको देखना चाहिए, कम से कम देख ले काम कैसे होते हैं, क्या होते हैं। वो तो अच्छा है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र भाई मोदी जी और स्वयं मैं रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और इसी के कारण से हमारे फटाफट पैसे भी सेंक्शन हो रहे। मैं अभी भी आपके सामने ही फाइनेंस भारत सरकार को बात कर रहा था, हमारे पुनीत जी हैं, उनको मैंने बोला कि इसको आप 2-4 अगर उसकी क्वारी भी है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम किसी नेक्स्ट प्लान पे अगर पैसा देते हैं तो बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं, मगर कोई भी इंक्वायरी नहीं देने के पीछे हमने यही कहा है कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कत होगी, तो इन समस्याओं के दृष्टिगत करते हुए इंक्वायरी आप बाद में करते रहिएगा, क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अब वो नहीं पूछेंगे, अब हम लोग फटाफट इसको सेंक्शन कर रहे हैं जो हमारा अल्टरनेट होगा। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले लंबे समय से बंद अल्ट्रासाउंड सेवा को फिर से सुचारू से चलाना शुरू कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि ये सुविधा यहां रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात डॉक्टर विनय यादव के फ्रैक्चर होने के कारण बीच में रोक दी गई थी, लेकिन आज रेडियोलॉजिस्ट की फिर से वापसी होने पर यह सुविधा चालू कर दी गई है, जिसके तहत आज करीब 45 मरीजों ने अपने अल्ट्रासाउंड कराए हैं और अभी आगे भी जारी है। साथ ही बताया गया कि ये सुविधा गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क है, लेकिन बाकी और बीमारियों के लिए इसमें चार्ज लगेगा। मशीन के भी ले रहेगा सर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में बुधवार के दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जो जितनी भी गर्भवती होती हैं वो अपने कार्ड के साथ आती है तो उनका अल्ट्रासाउंड निःशुल्क किया जाता है। बाकी जो अन्य हैं उनका भी सस्ते दरों पर हो रहा है और बाज़ार से काफ़ी कम रेट पर यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय यादव, उनका जो फ्रैक्चर हो गया था फिर से दोबारा से आ गए हैं और बड़े तन मन धन से अपने सेवा भाव से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। 40-45 के आसपास हो चुके हैं और अभी भी मैं उधर देख के आ रहा था, कम से कम 20 लोग तो और खड़े ही हैं। बाकी जो आते हैं उस हिसाब से जहाँ तक उम्मीद है ये 70 के आसपास हो जाएंगे यार। यहाँ पर चूँकि रेडियोलॉजिस्ट की कमी है ज़िले में, तो ये काफ़ी लोगों की मांग के हिसाब से और इससे पहले 2 दिन की थी, लेकिन चूँकि और जगह भी कमी हुई है तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी भी गई है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर मीडिया को जारी एक बयान में भाजपा नेता और पूर्व दर्जाधारी बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि कार में डेंजर जोन को सुधारीकरण का काम करोड़ों रुपए की स्वीकृति के बाद प्रारंभ हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस आगामी 22 मई को इस मुद्दे पर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का कार्यक्रम बना रही है, जो हास्यास्पद है।
उन्होंने कहा कार्ब की विकेट समस्या को देखते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने खुद पूर्व में अनेक बार कार्ब का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही भूख भरी टीमों को लेकर स्थलीय निरीक्षण कराया ताकि इस डेंजर जोन का स्थायी समाधान निकाला जा सके। भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारी सरकार द्वारा लाई गई नहीं, आपदा आई, उसका उपाय कैसे हो उसे खोजा गया। पहले वैज्ञानिकों का द्वारा पूरी तरीके से उस सॉइल को टेस्ट करने के साथ साथ सब चीज़ें देखी गई, परीक्षण किया गया, किस तरीके से उसके रास्ते निकाले गए। 17 करोड़ रुपए सड़क के निचले भाग के लिए स्वीकृत हो गए, 51 करोड़ रुपये सड़क के ऊपरी भाग के लिए स्वीकृत हो गए हैं। इसके अलावा वैकल्पिक हनुमान मंदिर से क्वारब के बैंड की ओर एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण की पूरी डीपीआर तैयार हो गई है। देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसके कारण जगह जगह सड़कों को खोद दिया गया है और साथ ही नालियां भी खुली हुई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार ने भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। प्रतिमा सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ करोड़ों के घोटाले हुए हैं, काम कुछ भी नहीं। कि स्मार्ट सिटी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया है और जिसमें देहरादून की जनता भी शामिल है। आप समझिए कि आपको किस एंगल से जो देहरादून है वो स्मार्ट सिटी नज़र आ रहा है। आज सड़कों पे इतना जाम होता है कि जो है आज यहाँ से लेकर राजपुर रोड तक पहुँचने में जहाँ पहले व्यक्ति को सिर्फ 5 से 7 मिनट लगता था, आज आधे घंटे जाम में खड़ा रहता है, क्योंकि आपके पास जो है सुविधाएं उपस्थित नहीं है। आप जो है ट्रैफिक को सुचारू रूप से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपने एक भी एलिवेटेड रोड नहीं बनाई, अब तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया, एक भी फ्लाईओवर या जो है अंडरपास नहीं बनाए और लाखों करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है घोटाला हो चुका है। लेकिन अभी भी जो है सरकार चेत नहीं रही है। तो मुझे लगता है सरकार को समझ नहीं आता, निगम को समझ नहीं आता कि पहले आप जो है सीवर लाइन डालते हैं फिर खोद देते हैं। एक बार फिर से पंचायत चुनाव टल गए हैं, जो अब जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। वहीं बार बार चुनाव टालने पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा सरकार लोकतंत्र और संविधान की लगातार हत्या करने पर उतारू है। गरिमा दसोनी ने कहा पहले नगर निकाय के चुनाव देरी से होते हैं, फिर पंचायती चुनाव की तो कितने बार घोषणाएं हो चुकी हैं। गरिमा दसोनी ने पंचायती राज मंत्री पर हमला करते हुए कहा कि मंत्री सैनिक बल के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर विज्ञापतियां जारी कर रही है, तो पंचायती राज के चुनाव आखिर कराएगा कौन? हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार जो है लोकतंत्र की और संविधान की लगातार हत्या करने पर उतारू है। यहाँ जिस तरह का आज परिदृश्य चल रहा है, अगर मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूँ तो सांप्रदायिक माहौल बनते चला जा रहा है, पनप रहा है, फल फूल रहा है, लेकिन सरकार मौन है, पुलिस प्रशासन मौन है। इन सारी गतिविधियों को रोकने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वहीं अब आप देखें कि पहले नगर निकाय के चुनाव 1.5 साल विलम्ब से होते हैं और फिर पंचायती चुनाव के तो कितने बार घोषणाएं हो चुकी हैं। भेड़िया आया वाली कहावत चरितार्थ हो गई है, लेकिन अभी भी दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो सैन्य बल के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं, तो पंचायती राज के चुनाव आखिर कराएगा कौन? तो ऐसा लग रहा है कि सब एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं और कुल मिलाकर खामियाजा जनता भुगत रही है। और पंचायत के चुनाव होने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वो बुनियाद है, वो जड़ है किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम का। धामी सरकार के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक भ्रष्टाचार के मामलों में 150 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों, माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इनमें सेवानिवृत्त IFS, IAS से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया कि भ्रष्टाचार पर नकेल के विरुद्ध नकेल कसी जा रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अब तक कई प्रकरणों में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो चुका है। के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और काफ़ी सारी कार्रवाई जो है इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि इस कार्रवाई को सतत रूप से जारी रखा जाए और इसमें और तेजी और इसको और प्रभावी ढंग से किया जाए।
छठवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में प्रतिनिधियों ने निकाय प्रबंध की समस्या और नए कार्यों के लिए बजट आवंटन बढ़ाए जाने की बात रखी। बैठक में नगर निगम कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र रावत ने बताया कि कोटद्वार में मल्टी स्टोरी पार्किंग, कार्यालय भवन, पार्क सहित अन्य कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन कार्यों के लिए बजट आवंटन होता है तो जल्द ही विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। ये राज्य का छठा राज्य वित्त आयोग है। इससे पहले 5 वित्त आयोग अपनी संस्तुतियाँ दे चुके हैं। उन्होंने जो भी अवार्ड इसमें दिया था उसका क्रियान्वयन हो चुका है, हो रहा है। कुछ कहीं पर कोई अवशेष बचा है तो इस कड़ी में हम लोग जो है 1 फरवरी से कार्यरत है। हमारा कार्यकाल 31 जनवरी तक है। हमने आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य सरकार को संस्तुति करनी है कि राज्य की जो कर वाली आय है, कर, टोल, ड्यूटी और फीस से जो इनकम होती है राज्य सरकार की, या उसका अनुमान है अगले 5 सालों के लिए, उसके सापेक्ष इनको नगर निकायों को और ग्रामीण पंचायतों को किस प्रकार से नियामन करना है, वित्तीय फाइनेंशियल रेगुलेशन हमने करना है ताकि इनका कार्य सुचारू रूप से चल सके। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश पर उप जिलाधिकारी किंगशा कौस्तुभ मिश्रा ने अवैध कॉलोनियों और स्टाम्प पेपर पर प्लॉटों की खरीद फरोख्त रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि किंगशा क्षेत्र में प्लॉटों की खरीद फरोख्त स्टाम्प पेपर पर की जा रही है, जो कि असंवैधानिक है। स्टाम्प पेपर पर खरीद फरोख्त से संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई होगी। संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में जो इस प्रकार की कॉलोनियां हैं उनकी सूची तैयार की गई है। निश्चित तौर से उसको रिपोर्ट भी प्रेषित की जा रही है और शीघ्र ही उस पर जिलाधिकारी महोदय के जो निर्देश प्राप्त हैं कि उनकी क्रय विक्रय को रुकवाने संबंधी उनके ऊपर कार्रवाई करने भी प्रारंभ की जाएगी। और जहाँ तक स्टाम्प का विषय है, स्टाम्प पे किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री न तो वैधानिक रूप से अनुमन्य है और न ही इस प्रकार से कोई भी संपत्ति का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भी इस तरीके के फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। ऐसी भी सूचनाएं, जानकारी जांच में प्राप्त हो रही कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर एक गिरोह बनाकर इस तरीके की कार्रवाई की इच्छा में संपादित की जा रही है। निश्चित तौर से उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में देश के प्रसिद्ध तालवादक शिवमणि की ताल की गूंज सुनाई दी। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे शिवमणि ने अपने कौशल से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान धाम में मौजूद लोग शिवमणि का ड्रमिंग कौशल देखकर हतप्रभ दिखे। शिवमणि ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन को अपना सौभाग्य बताते हुए प्रशासन और मंदिर समिति की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। टिहरी के केमवाल गांव में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग की गई। गांव के 2 खेतों में 30 वर्ग मीटर के प्लॉट बनाए गए, जिसमें 11.37 किलो और 7.80 किलो की उपज निकाली गई। दोनों प्रयोगों को ऑनलाइन ऐप की सहायता से ही किया गया। बता दें कि क्रॉप कटिंग प्रयोगों से फसलों के उत्पादन को मापा जाता है और इन आंकड़ों के जरिए सरकार कई योजनाओं को तैयार करती है, जिसमें अंतिम छोर तक किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जा सके।
हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसमें एक तो मेजरमेंट किया गया है कितना यहाँ पर उपज है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हमारे ग्राम प्रधान है उनके द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें सड़क एक मुख्य समस्या है इनकी जिसकी स्थिति अभी ख़राब है, कुछ टीचर्स की कमी है और स्कूल की बिल्डिंग में भी कुछ काम है। साथ ही यहाँ पर जो हमने खेत देखे उसमें और क्या कृषि उत्पादन यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है जिससे कि किसानों की आय हो। यहाँ पर लोगों से बातचीत की गई है और कृषि विभाग को डायरेक्शन दिए जाएंगे कि वो यहाँ पर आएँ और अन्य जो नकदी फसलें हो सकती हैं या फिर जो कम सिंचाई में काम हो सकता है या जो जानवरों से जो जिन फसलों को कम क्षति हो ऐसी फसलों को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।